नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुखी हुई सरकार है। मेरी तरफ से मेरे लोग इस सरकार को शेमलेस सरकार कह रहे हैं। जरा से भी शर्म नहीं आ रही इस सरकार को। गरीबी गरीबी लाकर ही तो साथ दे रही है। अमीरों का साथ कहाँ है जी इस सरकार में? सरकार का कहना फ्री राशन, फ्री पढ़ाई, फ्री सब कुछ। तो फ्री किसको मिलता है? गरीबों को तो मिलता है। आदमी पैर पर नहीं खड़ा होगा तो कहाँ जाएगा भाई? पैर पर नहीं खड़ा है, भीख मांगेगा तो भीख मांग रहा है, वही तो गरीब है। और हम लोगों को भी कह रही है भीख मांगो। 2 दिन से खाना नहीं खाए हम, महंगाई के चक्कर में। सिलेंडर महंगा हो गया। ये स्थिति है सरकार की। हमारी स्थिति ये है तो सोचिए कि जो गरीब होंगे, जो सच में मड़ियों में रह रहे हैं, उनकी क्या स्थिति होगी? युवाओं को कह रहे रोजगार दे रहे हैं। ये तो रही है रोजगार भीख मांगने का। भैया थोड़ा दूर हो जाए यार, दूर से बोला करो यार। इस सरकार के पास दूसरा कोई रोजगार नहीं, भीख मांगने से सिर्फ ताली और थाली बजाने का काम किया है। क्या करेगा हम आदमी? हम करेंगे क्या? हमारे कपड़े फाड़ तो करेंगे क्या? पाएंगे तो शरीर, बोलेंगे तो कुछ ना कुछ। ये सरकार, हम तो करते रहेंगे धरना और बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार जेल में डाल देगी, इससे ज्यादा क्या करेगी? अगर सच को बोलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए तो सरकार जेल में डाल देगी। करेंगे क्या हम लोग? हम सब भाई लोग यहाँ आए हैं, धूप में चल रही थी, क्या किया हम लोगों ने? आंदोलन ही तो कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? गरीबों के लिए। नमस्कार, मैं मोहसिन शेख, व्हाइट न्यूज़ इंडिया से। आज हमारे बीच समाजवादी पार्टी के युवा नेता अभय यादव जी हैं। आज हम इनसे महंगाई पर चर्चा करते हैं, जो हालांकि समाजवादी पार्टी के बड़ा चर्चित चेहरा है अभय यादव जी। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं अभय यादव, समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड से प्रदेश सचिव हूँ और 16-17 साल से मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ। जी, तो सर अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई पर 50 रुपये सिलेंडर पर उन्होंने बढ़ाया है, और देश में महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी 2 दिन पहले हमने इसका सिलेंडर चौराहा एक हमारे यहाँ पर है, इसका हमने 2 दिन पहले हम लोगों ने इसका धरना प्रदर्शन किया जी, जिस पर प्रशासन ने हमारे ऊपर मुकदमा लगाया। सिर्फ धरना प्रदर्शन का, आम आदमी की आवाज़ उठाने का, हम जिन लोगों के लिए लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी जिन पीडीए के लोगों के लिए मेहनत कर रही है जी, उनकी आवाज़ उठाने पर हम पर मुकदमा लगा दिया गया है, जिसकी कॉपी कल हमको प्राप्त हुई मुकदमे की। और महंगाई कोई ऐसा विषय नहीं है कि हमको ही समझना है। महंगाई हर उस घर की विषय है जो आदमी के घर में राशन पानी जाता है, जिसके घर में सिलेंडर बनता है। ऐसा हमें नहीं लगता कि कोई घर होगा जहाँ सिलेंडर का उपयोग ना होता हो। और आप इस बात को मानिए, इस बात को देखिए कि प्राइवेटाइजेशन कर कर सरकार ने किस हालत में पहुंचा दिया है जनता को। हमारी बहन के समय हमारे जो बड़ी बहन गाइड निकलती थी ठेलों पर किताबें निकलती थी, तो हमारी बहन उससे ले लिया करती थी किताबें, किसको लेकर हम पढ़ लेंगे आगे। आज देखिए कक्षा 2 का बच्चा अगर पास कर रहा है तो कक्षा 1 का बच्चा उन किताबों को नहीं पढ़ सकता है। इस हालत में ले आई है सरकार कि हर साल आपको पैसा पे करना है, हर साल स्कूलों पर पैसा पे करना है, हर साल दवाइयों पर पैसा पे करना है जी। इस स्थिति में सरकार ले आई है कि आदमी, हर एक घर का आदमी त्राहिमाम है। जो पिछड़ा है, दलित, अल्पसंख्यक, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें आप उठा कर देख लीजिए, हर आदमी जो सिलेंडर भराने जाता होगा, निकल जाती होगी आदमी की। ये सरकार नहीं पूछती है कि ये सिलेंडर कहाँ से भराएंगे? रोजगार के हो तो आप दे नहीं सकते हो, रोजगार के नाम पर आपकी शून्य है। इस रोजगार को ना दे पाने के कारण रोजगार नहीं दे पा रही है जी। लोगों को घर में रोजगार नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं, और उनसे कह रही जाके आप पकौड़ा तलिए, जाकर आप काम करिए जी। ये रोजगार है? पकौड़ा तोड़ना जी। ये जो रोजमर्रा की जिंदगी है, ये जीविका है। ये सरकार यही नहीं जानी जीविका क्या है, रोजगार क्या है। जी। सरकार को भर्तियां निकालनी चाहिए। सरकार का काम है कि सरकारी संस्थानों को अच्छा बनाना चाहिए। आप देख लीजिए, जिस रामलला मंदिर पर ये लोग चाहते हैं कि हम पूजा पाठ करें, जिस रामलला भगवान का नाम लेकर ही पार्टी जी रही है, रामलला मंदिर की हालत देखिए, रामलला में जो स्कूल हो तो उनकी हालत देखिए, उसी की मरम्मत करा देती है सरकार जी। जिस शोभा यात्रा को निकालने के लिए इतना बवाल हुआ, आज शोभा यात्रा नहीं निकली जी। जो संगठन है, जो लोग हैं, कह रहे हैं कि प्रशासन का दोष है। अगर ये समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ होता तो सरकार का दोष होता जी। बनारस में हमारी आपके घर में एक बार आदमी, जो भी लोग ये सुन रहे हैं मेरा न्यूज़, एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर बता दें कि अगर किसी की बहन
को कोई लड़का देखेगा तो कोई प्रशासन के पास नहीं जाएगा, इतना खून खोलता है। जी। बनारस में संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, वहां पर एक लड़की को 7 दिन तक 21 लोगों ने उसका, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ जी। क्या स्थिति थी। आप सोचिएगा, हमारी बहन बेटी का कोई हाथ पकड़ ले तो हमारे खून खोल जाता है। उस घर की क्या स्थिति होगी, 7 दिन खाना बना होगा उसके घर में कि क्या होगा। महंगाई और भ्रष्टाचार जी। भर चुका है सरकार में। सर, जनता का कहना है कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है युवा का, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसी के पास रोजगार नहीं है। मैंने बताया, अभी मैंने बोला कि रोजगार की हालत शून्य है। सरकार कह रही है रोजगार मतलब आप समोसे बना दीजिए, आप पकौड़े तल दीजिए। आप देखिए MBA चाय वाला आ गया, आप देखिए न जाने कितने लोगों ने MSc चाय वाला, यही चाय की दुकानें और सब खोल रहे हैं। जी। बड़े बड़े इंजीनियर, ढाबा चल रहा है। ये जो लोग पढ़ लिख कर कुछ नहीं कर पाए वो बोले कि हम यही रोजगार है हमारा, इंजीनियर ढाबा बन गया, हमारी MBA चाय बन गई। जी। सरकार ने बहुत स्थिति खराब कर दी है। सर, अभी आपके समाजवादी पार्टी के नेता हैं लालजी सुमन, उन्होंने सदन में राणा सांगा को लेकर जो बातें कही, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है भैया, मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा इस पर। जी। इतना जरूर कहूँगा कि इतिहास को, हमारे राष्ट्राध्यक्ष ने भी कहा है माननीय अखिलेश यादव जी ने, इतिहास को मत खोदिए। इतिहास में आप अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो इतिहास में हर वर्ग का, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र, सबका अपना इतिहास है। जी। जी। अगर आप किसी के इतिहास को टच करेंगे कि मेरा इतिहास ही है, तो वो भी अपने इतिहास को बताएगा। जी। हालांकि मैं इसमें बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, ये सरकार क्यों सच को दबाने का काम कर रही है। बिल्कुल। सर, अभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कट्टर नेता कहे जाने वाले संगीत शो में समाजवादी पार्टी रामगोपाल यादव जी को दौड़ा कर मारने की धमकी दी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दौड़ पाएंगे संगीत शो में चाचा जी जितना? जी। खैर, हमारे समाजवादी पार्टी में शिवपाल चाचा जी हैं और चाचा जी बहुत अच्छी बात करते हैं कि यादव जो मारते हैं तो दौड़ने का, भागने का मौका नहीं देते हैं। जी। संगीत शो को मालूम होना चाहिए कि भागने के लिए कितनी ज़मीन उनको ढूंढनी है, जी। क्योंकि चाचा जी जिस दिन भगाएंगे उनको पता चल जाएगा कि कितना दौड़ना है उनको। सर, 2027 में चुनाव है, तो इस पे समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां चल रही हैं? समाजवादी पार्टी की तैयारी है, हम रोडों पे उतर रहे हैं। जी। हम लोग घरों घर जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। और हमारी तैयारी से नहीं, अब जनता त्राईमाम हो चुकी है, लोग तड़प चुके हैं सरकार से, जी। तड़प थे इस सरकार को देखकर। ये हमारी तैयारी ज़्यादा, सरकार, जनता चाह रही है सरकार को बदलना। जी। और मेरा विश्वास मानिए कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। जनता चुन कर लाएगी समाजवादी पार्टी के लोगों को, क्योंकि हम लड़ रहे हैं उनके हक के लिए। आपने देखा किसी भाजपा के आदमी ने ये कहा हो कि उस बेटी के साथ गलत हुआ है? उनको इससे फर्क नहीं पड़ रहा होगा। उनको इससे फर्क पड़ रहा होगा कि आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। हमारे ऊपर मुकदमे डाल दिए, हमारे लोगों के ऊपर मुकदमे डाल दिए, हमारे साथी भाइयों के ऊपर मुकदमे डाल दिए। इससे उन्हें फर्क पड़ रहा है कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं। आप ये क्यों कह रहे हो कि महंगाई आ गई। जी। मतलब आप समझिए कि सरकार से अगर आप ये कह रहे हैं कि महंगाई आ गई तो मुकदमे डाले दे रहे हैं। जी। ये थे हमारे बीच समाजवादी पार्टी के युवा नेता प्रदेश विंग के हमारे अभय यादव जी। चलिए, आपको दोबारा से जो है आगे आपको दिखाएंगे कि क्या तैयारियां चल रही है समाजवादी की 2027 के चुनाव के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वाइड न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद।